सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि आंगनबाड़ी के खाते से पैसे इस बार ठगों ने नहीं, विभाग ने ही काट लिए हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, 180 रुपया 42 बार विभाग ने काट लिया, जो कि गलत तरीका है। अब ऐसे में ये पैसे जो उड़ाए गए हैं आंगनबाड़ी के खाते से, आखिर यहां पर तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप करें या ना करें, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसी समस्या से इस समय जूझ रही हैं। एक आंगनबाड़ी बहन है जिन्होंने बकायदा साक्ष्य भी भेजे हैं, खाते से कटे पैसों का स्टेटमेंट भी बकायदा भेजा है, और अपना इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी लिखा है जो कि विभाग को दिया है। अब विभाग से कहना है साफ शब्दों में कि योगी सरकार में ये आंगनबाड़ी की जो दशा हो रही है, शायद ही कभी किसी अन्य सरकार में हुई हो, क्योंकि यहां पर आंगनबाड़ी को चवन्नी अठन्नी सरकार को देने के लिए नहीं जुड़ रही, लेकिन आंगनबाड़ी के खाते से काटने के जो तरीके तमाम विभाग ने, सरकार ने अपना लिए हैं, उनसे आंगनबाड़ी बहनों को किस कदर समस्याएं हो रही हैं वो आज आप जानेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि आंगनबाड़ी के लिए एक पेंशन योजना कही जाती है, इसके तहत आंगनबाड़ी के खाते से मंथली कुछ प्रीमियम कटते हैं। कुछ आंगनबाड़ी के जो अभी नहीं, जो कई वर्षों के बाद में कहीं जाकर के रिटायर होंगी, जो हाल फिलहाल में रिटायर होंगी, उनको तो सरकार ने कहीं पेंशन ना देनी पड़े तो उनको तो योजना से ही बाहर रखा था। तो जो बहनें हाल फिलहाल में रिटायर होंगी उनका तो कोई किस्त नहीं कटता, चूंकि सरकार ने उनको इससे जोड़ा ही नहीं। सरकार को लंबे समय तक ऐसे लोग चाहिए थे जिनका वो पैसा किसी तरह से बहाने से काट सके, और आगे फ्यूचर का आगे के लोग जानेंगे, क्योंकि तब तक सरकार ये होगी कि नहीं होगी कौन जानेगा। ये सरकार तो पैसा काट लेगी तो इनके खजाने शायद भरे रहे, तब तक यही इनका तरीका था। वो तो थी एक कड़वी सच्चाई भविष्य को लेकर, लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि परियोजनाधिकारी मड़ियाऊ जौनपुर के लिए अपना प्रार्थना पत्र लिखा है। शशिकला यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जौनपुर के मड़ियाऊ से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 42 माह का पैसा एक साथ काटने के संबंध में अपना प्रार्थना पत्र दिया। लिखा, महोदय सादर अवगत कराना है कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशिकला यादव, जो कि देलहूपुर सेकंड, खाता संख्या भी लिखा जो कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मड़ियाऊ में है, जिसमें से दिनांक 19 फरवरी को, कल ध्यान देना, ये कल की ही घटना मैं बता रहा हूं, कल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 180 रुपए को 42 बार विभाग ने काट लिया, जो कि PMSYM 219 7 PMSYM, और यहां पर लिखा गया है 700039312398 इसके नाम पर काटा है। स्टेटमेंट भी उन्होंने साथ में संलग्न करके विभाग को भेजा। आपसे सबने निवेदन है कि इसकी जांच कराकर मेरा पैसा वापस कराने की कृपा करें। अब देखते हैं ये विभाग जिसमें कि एक बार आंगनबाड़ी का पैसा कट जाए तो दोबारा मिलने के नाम नहीं लिए जाते, देने के नाम नहीं लिए जाते। जैसे सितंबर में भी आपने देखा था कई बहनों का पैसा विभाग ने नहीं दिया और आज तक नहीं दिया, ऐसे भी मामले आए। अब जिन लोगों को यह लगता हो कि क्या पता मैं गलत कह रहा, तो वो लोग एक बार नजर दौड़ा लें। 180 रुपए हैं, ये सब एक तरफ से सब कटा है, और यहां पर आप डेट देख सकते हैं 19 फरवरी, सब में हर एक ट्रांजैक्शन में लिखी है, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं। ये सिस्टम का खराबी है, लेकिन ये हम जानते हैं और आप भी आज जान जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे खराबियां चलेंगी तो ऐसे तो आंगनबाड़ी बहनों को खराबियों का हवाला देकर के विभाग उनके खाते खाली कर लेगा। ऐसे कब तक चलेगा? क्या योगी सरकार कोई पारदर्शिता नहीं बरत सकती आंगनबाड़ी को लेकर के, उनके भुगतान को लेकर के? जब भुगतान को लेकर पारदर्शिता नहीं बरत सकती तो पैसे काटने को लेकर के इस तरह के मामलों का सामने आ जाना और सवाल खड़ा करती है। क्योंकि अभी आपने जनवरी के जो भुगतानी धनराशि के विवरण भी देखे हैं बाल विकास विभाग में, वह भी अस्पष्ट थे। उनमें भी राज्य सरकार का 1500 रुपया अतिरिक्त मानदेय और राज्य सरकार का PLI, वो पैसा लिखा ही नहीं गया। किसी भी आंगनबाड़ी बहन का राज्य का PLI, राज्य का अतिरिक्त मानदेय लिखा ही नहीं गया जनवरी माह के भुगतानी धनराशि के विवरण में। तो ये प्रक्रिया मैं इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें, ताकि वीडियो की गहराई को भी जो कोई देख रहा वो समझे कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी को लेकर विभाग क्या गुल खिला रहा। हमारी मंत्री जी विभागीय
जो हंसतो देती हैं समस्याओं को लेकर विधानसभा में, क्योंकि उनको आबा सादा कुछ पता नहीं है कि आंगनबाड़ी के साथ धरातल पर क्या हो रहा है। फिर चाहे उनके शोषण के रिलेटेड मामले हो या अन्य, उनके पास जाते हैं तब भी वो मामला सॉल्व नहीं कराती, उस पर विचार नहीं रहता, क्योंकि उनको काम नहीं करना। वो मान लो एक चेहरा बिठा दिया गया हो महिला बाल विकास विभाग में, यही कड़वा सत्य है। और जिसका दंश आंगनबाड़ी आज झेल रही है, आंगनबाड़ी को नित्य नई नई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और हमारी विभागीय मंत्री को कोई खबर तक नहीं होती। अब बताओ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम पर जो 42 बार एक ही दिन में 19 फरवरी को एक ही दिन में पैसा काट लिया गया, यानी लगभग 3.5 साल की किस्तें आप कह लो मंथली के हिसाब की अगर आप जोड़ लो, हर महीना इतने 42 माहों का पैसा एक साथ मानदेय से काट लिया। बताओ, गरीब आंगनबाड़ी जिनको 6,000 रुपया मानदेय मिलता है, वो बेचारी क्या करेंगी? वो क्या ही करेंगी? और इस माह तो 1500 केंद्र का आया भी नहीं, यानी राज्य का आया भी नहीं, विवरण में भी नहीं दर्शाया गया। तो आप बताओ कि मात्र 4500 रुपए, इतने में आंगनबाड़ी क्या करेंगी? उससे ज्यादा का तो विभाग ने इनका किस्त काट लिया। घर में अन्य काम जो जरूरी होंगे, आर्थिक स्थितियां, उनका बोझ कैसे झेलेंगी? खाने पीने का जो उनका समस्या रहेगा, उससे कैसे निपटेंगी? अगर कोई पारदर्शिता है ही नहीं, अगर मनचाहे तरीके से इतना इतना पैसा काट लिया जाएगा, तो ये विभाग वाले जो ये प्रीमियम का हवाला दिए बैठे हैं आंगनबाड़ी को, तो आप बताओ, ये तो इनका पूरे जीवन भर का पैसा खाते में देखेंगे तो अपने आप एक बार में ही काट लेंगे। और क्या ये सही तरीका है? आंगनबाड़ी को आप कब देंगे पेंशन? 60-62 में जब रिटायर होंगी। और रिटायर ये सब बहनें जिनका पैसा कट रहा है, वो आगामी 10 सालों में भी रिटायर नहीं होंगी, क्योंकि इसमें वही लोग जोड़े गए हैं जिनका उम्र थोड़ा बहुत कम था, रिटायरमेंट से कम 10-15 साल जो है कम था। ऐसे ही लोगों को जो है यहां पर जो है जोड़ा गया था। जो 10-15 साल में रिटायर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया। तो आप बताओ कि यहां पर पैसा काटने का यह तरीका कितना गलत है। भाई, प्रीमियम का मतलब जो कट भी रहा है तो वो समय पर जाए तब तो ठीक, लेकिन वो समय पर ना काट करके 42 बार एक ही बार में उन्होंने एक ही दिन उड़ा दिए पैसे। और ऐसा नहीं है कि इनके पहले नहीं कटे, पहले भी हमेशा कटते रहे हैं, मंथली इनका जाता रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि इस बार इकट्ठा इतना और काट लिया, एक्स्ट्रा काट लिया। बताओ ये कितना गलत तरीका है। अब एक्स्ट्रा काटा या सेम ट्रांजैक्शन उन्होंने इतनी बार काट लिया, या फिर आने वाले महीनों में इनका फिर कटेगा, कोई पारदर्शिता इस मामले में है ही नहीं। बताइए, बहन ने क्या लिखा, पहले इस पर चर्चा करते हैं। और आप सबसे हम अनुरोध करते हैं, सभी संघों से, सभी भाई बहनों से, कि इस मामले को अधिक से अधिक आप जो है उठाएं, शेयर करें, हाईलाइट करें, ताकि हमारी इन बहन के साथ जो हुआ ये मामला प्रदेश में हर एक जिम्मेदारों के कानों में जाना चाहिए। फिर चाहे वो निदेशालय में बैठी निदेशक हो, या विभाग की मंत्री हो, या सरकार क्यों ना हो। अभी पिछले ही माह आंगनबाड़ी के भुगतान को लेकर बड़ी बड़ी बातें योगी जी कह रहे थे विभाग को लेकर, और आप आज देख रहे हैं इस महीने आंगनबाड़ी का क्या दशा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पारदर्शिता लाइए, कुछ तो कीजिए इस मामले में। अब अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं बनेंगे, तो कल को और भी बहनों के साथ ये होगा, या क्या पता कल की तारीख में 19 तारीख को और भी बहनों के साथ हो चुका हो ऐसा। अब वो बहनें अपना अपना चेक कर लें, देख लें, जिनका प्रीमियम कटता है इस वाली धनराशि में, अगर कोई बक्स होगा उसमें, तो हो सकता है और भी लोगों के साथ ये घटना घटित हुई हो। एक ही के साथ हो गया ये जरूरी तो नहीं ना। तो चूंकि अगर उनके सिस्टम में खराबी रही होगी तो वो भी पता चल जाएगा। तो सभी लोग अपना ध्यान दें। ये हमारी जौनपुर से बहन थी, तो जौनपुर की बहनें तो ज्यादा ध्यान दें इस मामले में। लिखा गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शशिकला यादव मरियाऊ जौनपुर से, भैया जी मैं आपको एक न्यूज देना चाहती हूं। मैं 19 फरवरी को जो है बैंक गई थी कल पैसा निकालने के लिए। मेरे अकाउंट में 13,307 रुपए थे। मुझे 10,000 की आवश्यकता थी, तो मैं बैंक वालों ने बताया कि आपके खाते में तो 5,747 रुपए हैं। मैंने उन्हें मोबाइल में मैसेज दिखाया कि मेरे खाते में तो 13,307 रुपए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके खाते में केवल 5,747 रुपए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप चेक करके बताएं कि मेरा पैसा कहां काटा। तो उन्होंने चेक किया और मुझे बताया कि आज 19 फरवरी को पीएम जो श्रम योगी मानधन योजना, इसके तहत 180 रुपया मेरे हर महीने जो कि काटते हैं, उसको आज ही 180 के हिसाब से 42 बार काटा गया है, जिससे कि मेरे अकाउंट में 7,560 रुपए कट गए हैं। और मैं बैंक वालों से पूछा कि ऐसा कैसे मेरे इतने पैसे कट गए, हर महीने तो 180 रुपए कटते हैं, तो एक साथ 42 बार का पैसा क्यों काटा गया। तो उन्होंने कहा कि जाकर अपने विभाग से पता कीजिए, बैंक इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने ऑफिस गई
और सीडीपीओ मैडम मीरा कुमारी को सारी डिटेल बताई। तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, हम पता करके बताएंगे कि क्या करना है, और भैया जी आप ही बताएं मैं क्या करूं। मेरी 1 महीने से ज्यादा की मेहनत का पैसा काट लिया गया। इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि मुझे अपने पति का इलाज कराना था। बताओ, ये हाल है महिला बाल विकास विभाग में, वह भी योगी राज्य में, जिसमें आंगनबाड़ी महिलाओं की दशा क्या है वो आप देख लीजिए। विभाग में क्या हो रहा है इसका विभाग की मंत्री बड़े अफसरों को शायद कोई भनक भी ना हो, लेकिन इस वीडियो के बाद भनक लग जाए, यही हम चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो, और ताकि यह मामला प्रदेश के जिम्मेदारों के कानों में जाए। ऐसी घटना यदि इनके साथ घटित हुई तो भविष्य में किसी और के साथ घटित ना हो, या और भी लोगों के साथ यदि कल 19 तारीख की डेट में घटित हो चुकी हो तो फिर उस पर संज्ञान सब पर लिया जाए, इनका भी और औरों का भी, और उन सबका पैसा जो है यहां पर वापस किया जाए। ये सबसे जरूरी मांग है, क्योंकि ये गलत तरीका है जिस तरह से विभाग ने यहां पर पैसा काटा। इनका कहना, एक तो हम लोगों को इतना कम मानदेय मिलता और ऐसे ही सारा पैसा काट लिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। कोई भी योजना या बीमा वगैरह आता है तो विभाग वाले जबरदस्ती उसको करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। यह भी एक बहुत गलत तरीका है विभाग का। और जबकि आप देखते हैं इन सभी योजनाओं में अनिवार्य है, ऐसा कहीं पर लेटरों में जिक्र नहीं था, लिखा गया था ये सारी चीजें स्वैच्छिक है, वैकल्पिक है, यानी स्वेच्छा से जो चाहे वो अप्लाई करें। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री अन्य वाली जो योजनाएं थी, एक सुरक्षा बीमा और भी तरह तरह की, लेकिन हुआ क्या, विभाग वाले जबरन इनमें आंगनबाड़ी का भराते हैं, क्योंकि ऊपर वाले लोगों को यह दिखाना होता है कि मैंने इतनी आंगनबाड़ी को इसमें जोड़ लिया ये चीजों को करने को लेकर, और नीचे जबरन दबाव बनाते हैं कि आपको इसमें करना ही करना है। भले ही कोई आंगनबाड़ी नहीं चाहती हो कि उनको ऐसी योजनाओं में मत जोड़ो, क्योंकि आज जो अभी आप बताओ, मैं जैसे मान लो 18 से 35 मान लेते हैं, जो 18 से 50 साल मान लेते हैं, 50 के ऊपर वाले शायद इसमें जोड़े नहीं गए थे, ठीक। अब 50 तक जो है अभी वो रिटायर कब होंगी। मान लो कोई बहन अभी 30 साल की थी, कोई 35 की थी, तो उनको ये पैसा कब मिलेगा, 60-62 साल जब होंगी तब मिलेगा, यानी अभी से 30-32 साल बाद मिलेगा। बताओ, ये 20-30 सालों के बाद मिलने वाली जो धनराशि है उसके लिए आज से ही वो पैसा कटवाएं, तब का फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बताओ, ये पैसे काटने का एक जरिया ही तो है। आज आप उनको खाने के लिए नहीं दे रहे हो और कल के लिए उनको बड़ी बड़ी बातें आप दे रहे हो कि ये आपका भविष्य में होगा, वो होगा। अरे आज उनका 4500 रुपया मानदेय आपसे जुड़ रहा है, जो कि दैनिक मजदूरी से भी कम है, और उसमें से भी आप पैसा काटने के नए नए हथगंडे अपनाते हैं। एक साथ 42 बार का किस्त आप काट लेते हैं। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आंगनबाड़ी का कितना शोषण विभाग वाले कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये स्थितियां भी हम आपके सामने रख देते हैं। देखो, अगर विभाग सरकार को देना है तो प्रीमियम क्यों काटता भाई। अगर आपको पता आंगनबाड़ी की सेवाएं अच्छी हैं और ये जीवन भर काम करती हैं, तो क्या सरकार अपनी पास से बुढ़ापे में जो भी इनको देना हो, और वैसे भी बहुत ज्यादा तो सरकार देने वाली नहीं थी बुढ़ापे में, 3000 रुपए ही तो आंगनबाड़ी को पेंशन के नाम पर कह रहे थे इस योजना के तहत मिलेगा। तो क्या सरकार बुढ़ापे पर 3000 रुपया पेंशन इनको नहीं दे सकती है, जीवन भर जब ये 4500 रुपए में काम करती चली आ रही है और जब इनका आप पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो फिर भी आप, क्योंकि उनको देना क्या है आगे, वो उनको क्या मतलब, जो नियम बनाए बैठे हैं वो तो पता नहीं तब होंगे कि भी या नहीं होंगे इतने सालों के बाद में। चूंकि 10-15 सालों तक तो मैंने कहा किसी को कोई पैसा सरकार विभाग को देना नहीं पड़ेगा, चूंकि 50 साल जब योजना आई थी, 50 साल के नीचे वाली बहनें ली गई थी, उसके ऊपर वाली बहनें ली नहीं गई, तो उनका प्रीमियम से कोई मतलब नहीं। उनको विभाग सरकार को 10-15 सालों तक कोई किसी को पैसे भी नहीं देने, यही सच्चाई थी। तो एक मुख्य रूप से यही पता चलता है इस मामले में कि विभाग को आंगनबाड़ी की फिक्र नहीं है। फिक्र होती तो 50 से 60-62 के बीच की वो आंगनबाड़ी भी शामिल की जाती इसमें, जिनको जल्द ही पैसे साथ रिटायरमेंट के बाद मिलने लग जाते, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। आप पेंशन की जगह एकमुश्त राशि भी तो दे सकते थे, उसका तो आपने प्रावधान ही नहीं बनाया, जबकि कई राज्यों में प्रावधान इस तरह के हैं। बहनें रिटायर हो तो उनको कहीं 3 लाख कहीं 5 लाख ऐसे पैसे दिए जाते हैं, तो यूपी सरकार वो नहीं दे रही। और ये भी वाला जो ये आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम पेंशन देंगे, इसके नाम पर भी 10-15 सालों तक नहीं देंगे। और तो और सच्चाई यह है कि पैसा काटने का जरिया बना लिए, और वो लंबे समय तक 20-20, 30-30 सालों तक पैसा काटवाओ। अब ये स्थितियां कितनी गलत हैं। अब उसमें भी मंथली नहीं जा रहे हैं, इकट्ठे काट ले रहे हैं, 42-42 महीनों के काट ले रहे हैं, तो ये तो गलत है। ऐसे तो करके आप पूरे जीवन भर का उनका जितना प्रीमियम काटना होगा, एक ही बार में आप एक ही साल में सब काट लेंगे और बैठ जाएंगे, और बाकी फिर क्या करेंगे, वो पैसे का आप क्या करेंगे जो आंगनबाड़ी का काट करके बैठ जाएंगे, उसी पर ब्याज जमा करेंगे क्या, और अपने पास से जो देने का अंश आपने बताया वो उसका क्या होगा।
तो ये तो तरीके ही गलत हैं पहली बात। तो यहां पर आप जो मैंने आपको बताया है इस मामले पर विचार करो, और ये इसका तो मैं खुला विरोध करता हूं इस मामले में। ये 19 फरवरी को जो कल घटना आंगनबाड़ी के साथ जौनपुर में हुई है, 180 रुपया इनका एक दो बार नहीं, इनका आप देखिए जो है 42 बार काट लिया है विभाग ने। और यहां पर मैं आंकड़े भी दिखा दूं, पैसा कटता गया और यहां पर आप देखते जाइए अमाउंट भी उनका कम होता जा रहा है, 180 के हिसाब से कटते गए हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जिसमें आंगनबाड़ी को पेंशन के ये सपने दिखाते हैं और सपनों से बाहर निकलिए। सच्चाई आप आज देख लीजिए कि क्या है। 42 बार का पैसा एक ही बार में कल की तारीख में विभाग में काट लिया गया। कोई पारदर्शिता यूपी में महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी के मामले में नजर नहीं आती, ना ही सीबीई के पैसों को लेकर आप देख लो कितने सालों से बहनें दंश झेल रही हैं शोषण का, जिसमें पैसे का भुगतान नहीं। रिचार्ज के नाम पर आप देखते हैं 1000 रुपया भी विभाग ने भेज दिया, जो कि 6 माह के रिचार्ज का यानी 166 रुपए के हिसाब से आप इसका अनुमान लगा लो। अब बताइए ये 2000 रुपया साल में जो विभाग प्रावधान किए बैठा है, क्या 2000 में कोई रिचार्ज होता भी है या नहीं? इतना भी तो विभाग में जिम्मेदार जो बैठे हैं वो पता कर लें धरातल पर, क्योंकि उनको तो कुछ करवाना नहीं होता। उनको तो सब सरकारी खजाने से पैसा हर एक चीज का मिलता ही है, हर तरह के भत्ते, हर तरह का सुविधाएं। तो उनको क्या पता चलेगा नियम बनाने वालों को कि आंगनबाड़ी यानी धरातल पर लोगों को क्या समस्याएं होती हैं, कितने का क्या मिलता है? उनको तो महंगाई का आभास भी नहीं होगा। जहां जाएंगे व्यवस्थाएं वीआईपी ही मिलेंगी, सरकारी खजानों से मिलेंगी, तो उनको क्या ही पता चलेगा। बड़े बड़े बिल वाउचर उनके तो वहां पर सब लग जाते हैं, क्योंकि लगाना डालना सब उन्हीं जो है हमजोली के अफसरों को ही होता है। तो यहां पर तो गरीब लोगों के हक की जब बात आती है तो इनको कुछ पता ही नहीं होता कि धरातल पर क्या चल रहा। अब बताइए ये 2000 रुपया साल में रिचार्ज का, इससे बात ही नहीं बनता। और आंगनबाड़ी 350 रुपया महीने का कराती है, विभाग 166 के हिसाब से बताता है भुगतान को लेकर, और वह भी कई बार मिलता नहीं, ऐसे भी आरोप लगते हैं। तो आप बताओ ये 350 166 के बीच का जो गैप है दूना दूना, ये कहां जाएगा? इसको कौन पूरा करेगा? ये आंगनबाड़ी का शोषण का ही तो जरिया है, आंगनबाड़ी की ही जेब से तो ये पैसा जा रहा है। ये स्थितियां काफी दुखदाई हैं, और ऐसा नहीं, ऐसे कई अनेक तरीके हैं आंगनबाड़ी को लेकर के। स्मार्टफोन नहीं मिले, बहनों ने अपने वहां से कहा गेहूं बेच करके उन्होंने क्या किया, फोन खरीदा, किस्तों पर लिया, किसी ने कहा उधार लिया तो खरीदा। नई हजारों की तादाद में आंगनबाड़ी आई, उन्होंने भी सब फोन खरीदे हैं उधार में। ऐसी स्थितियां देखने को मिली। तो यहां पर कम से कम रिचार्ज पर भी ध्यान दो, और ये जो कट रहे पैसे अनावश्यक रूप से, इनके भुगतान को लेकर के अब ध्यान दो। ये मामला वायरल हो प्रदेश में, अधिक से अधिक इसको उठाओ ताकि हमारी इन बहन का कटा हुआ पैसा विभाग वापस करे। और इस मामले में देखते हैं, इंतजार करते हैं कब तक क्या होता है। यदि मामले पर ध्यान नहीं दिया जाएगा फिर इस मामले को भी प्रदेश स्तर पर उग्र किया जाएगा। आगामी अभी 8 मार्च को बहनें हमारी लखनऊ में जब धरना प्रदर्शन करेंगी तो विभाग की एक काली सच्चाई, काली जो करतूत रही है, 42 बार जो है प्रीमियम का ये पैसा 180 का काटने का जौनपुर का, यह सच्चाई भी वहां पर तेजी के साथ मीडिया के सामने भी रखी जाएगी और साक्ष्यों के साथ में रखी जाएगी। इन सभी साक्ष्यों का जो आप ये देख रहे हैं, अगर पैसा वापस नहीं होता है तो बकायदा फोटोकॉपी निकाल करके वहां पर प्रदर्शनों में, धरनों में भी शामिल की जाएंगी, सबको बांटी जाएंगी, मीडिया को भी बांटी जाएंगी कि यह घटना आंगनबाड़ी के साथ घटित होती है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाएंगे साक्ष्यों के साथ में, जैसा कि यहां पर विभाग जो कर रहा है। फिर चाहे वो मोबाइल में रिचार्ज का ये अंतर हो 166 से 350 के बीच का, सारी चीजें रखी जाएंगी, क्योंकि इससे पता चलेगा कि क्या आंगनबाड़ी के साथ में वहां पर हो रहा। अभी फिलहाल एक और बहन थी पप्पी जी सीतापुर से, अभी इनका मामला देख लो। ऐसे बहनों के साथ होता है। इन्होंने कहा भैया जी 4500 रुपया अभी नहीं आए हैं, और सितंबर का मानदेय भी 4500 नहीं आया था, आज तक नहीं आया, बाकी पूरे ब्लॉक के पैसे आ गए। भुगतानी धनराशि का मैसेज आया, 4500 पर आया, अभी तक नहीं। ये कुछ बातें जो लिखी गई, यानी उनका कहना सितंबर में जो पैसा आया कुछ लोगों का भेज दिया, कुछ लोगों का खा गए। यही स्थितियां रही जो है उत्तर प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कहा था आगे पीछे करके आ गया, बहुत सी ऐसी बहनें जिन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिखाए और उनका पैसा नहीं पहुंचा। तो ये स्थितियां भी प्रदेश में रही कि आखिर ये करते ही क्यों हो कि आज की डेट में कुछ का पहुंचा, कल की डेट में कुछ और का पहुंचा। अरे एक साथ आप एक प्रक्रिया क्यों नहीं अपना सकते हो इन मामलों में? डिजिटल इंडिया के आप क्या झूठे सपने दिखा रहे हो जनता को, लोगों को? आप इनका मानदेय का भुगतान एक साथ समय पर पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो। सितंबर का छोड़ो, जनवरी का जो विवरण आपने दिया, क्या वो विवरण सही है? विभाग इस पर भी एक बार विचार कर ले।
यह भी तो सच्चाई में आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहनों को तो पता है उनके खाते में कितना क्या पहुंचा और विवरण में विभाग ने क्या दर्शाया, जो कि मेल खाता ही नहीं है। तो क्या फायदा ऐसे विवरण का जो आप भेजते हो कि इतना भुगतान मैंने कर दिया, जो आप सही नहीं भेज पाते हो। ये स्थितियां यहां पर जनवरी के भुगतानित धनराशि के विवरण को लेकर के मैं कह रहा हूं, जो कि सही नहीं है। अभी आज इस वीडियो को हम अब यहीं तक